नौकरी काय खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरियों से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? बारे में कुछ बोलिए, देश में क्या हुआ है, अभी क्या स्थिति है? अभी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, अभी हेमंत सोरेन को जो है ना स्थिति खराब है। हेमंत सोरेन की स्थिति खराब है। यहाँ पर हमारे माइनिंग में जो आज फेयरवेल था, वहाँ पे उन्हीं की सरकार के 2 मंत्री आए थे और वो कह रहे थे कि रोजगार बहुत हम लोग दे रहे हैं। अभी कुछ नहीं देता है, सब रोजगार कर रहा है लोग। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या क्या ऐसा हो रहा है जिससे बेरोजगारी आ रही है, आप बता सकते हैं? एक तो एजुकेशन को सबसे बड़ा हब बना लिया, बिजनेस बना लिया। बिल्कुल, वाह मोदी जी, वाह वाह। जिसके पास पैसा है वही पढ़ेगा, जिसके पास गरीब आदमी नहीं पढ़ गरीब सकता का है। बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सकता, अच्छा स्कूल में नहीं बन पढ़ सकता है। और सरकारी स्कूल की आज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर ना तो ढंग की पढ़ाई है और ना तो बस टाइम पास के लिए बच्चे वहाँ जाते हैं और मिड डे मील खाकर आ जाते हैं। तो खाने पीने के लिए दिया जाता है, पढ़ने के नाम पर खरीदा घोसला होता है। हाँ, और वहाँ पे टीचर्स जो है कुछ समझाते नहीं है बच्चों को। 50,000 1 लाख रुपया खरीद महीना कमाता है। क्या बढ़िया था गुरु। क्या तो वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो आप वोट देते हैं? वोट किनको देंगे? सरकार को नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे। सरकार को क्या कुछ कर रहा है क्या? मजा आया। नहीं, आप नोटा दबाते हैं? है? नोटा दबाते हैं आप? है? नोटा दबाते हैं? बजाओ ताली। तेरे पास कोई और रास्ता है? रोजगार के बारे में क्या बताएं अपनी हसीन वादियों के लिए हम। हाँ? यहाँ पर जो इतनी हसीन वादियाँ हैं, लोगों को आकर्षक बनाता है। हाँ। लोग यहाँ आए और खूबसूरती का आनंद भी लें। ये बहुत ही सुकून देने वाले स्थान हैं। मजा नहीं आ रहा है। अगर आप आइएगा, मन को अगर बेचैन हैं तो यहाँ पर आपको सुकून मिलेगी, शांति भी मिलेगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। ये हमारे तोपचांची का बहुत ही बड़ी उपलब्धि और बहुत ही अच्छी जगह स्थल है। आप जरूर एक बार आइएगा हमारे यहाँ। आपके पास फोन है तो यही नहीं, अभी और सुनिए। जो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सरकार जो है, अगर हम लोग देखें तो झारखंड सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार उदासीन है। कहीं न कहीं हम युवाओं के लिए बड़ा तकलीफ और दर्द होता है यार कि इतने लंबे टाइम से पढ़ाई करते हैं हम लोग और वैकेंसी के रूप में कुछ मिलता नहीं है। झुंझुना मिला हुआ हम लोग को कि हारमोनियम बजाइए और देश को चलाते रहिए। हम केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम युवाओं के लिए भी कुछ सोचें। हमारा भी जीवन बहुत तकलीफ से कट रहा है यार। आपको एक सुझाव दे रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोलिए, हमारा झारखंड सरकार नहीं, बिल्कुल ये सही नहीं हो सकता है। अगर पोल्ट्री फार्म खोलना ही होता, पोल्ट्री हम पीएचडी किए हुए हैं, पोल्ट्री फार्म खोलना ही होता तो हम पढ़ाई करते। एक बात बताएं, हम पीएचडी करके आए हैं। क्या पीएचडी प्लस बीएड? हम लोग भैया हमारा भैया हमारा बीटेक के बारी बारी खोलिए। नहीं क्या हम लोग बीएड करके इसलिए बैठे कि लोग पोल्ट्री फार्म खोले यार, मुर्गी पालन करें? ये कतई सही नहीं है। और एक बात तो ये भी है कि अगर हर कोई पोल्ट्री फार्म ही खोल लेगा तो मुर्गा खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? ये भी सही बात है। आप लोग जैसे डिप्लोमा करके आए हुए हैं, हाँ, पेमियार प्राइवेट कॉलेज से हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ये स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं 2021 में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इनको आज इनका फेयरवेल सेरेमनी था। तो रोजगार के बारे में तो मंच पर ढेरों बातें कही गई मंत्रियों द्वारा। चीफ गेस्ट आए थे सत्यानंद भोक्ता और एक हफीजुल हसन जो भी थे। तो उन्होंने रोजगार के नाम पर बहुत कुछ कहा कि कोविड-19 में हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, रोजगार दे रही है। लेकिन यहाँ धरातल पर क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। आप लोग भी यहीं के युवा हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग इस सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी जो है अपने गांव की सरकार आएगी और हम झारखंडियों के लिए कुछ करेगी। परंतु आपका नाम 2 क्या साल हुआ? से उदासीन है भाई। मेरा नाम देव महतो। देव महतो। हमारा नाम सुनील हुआ। देव महतो नाम हुआ, फ्रॉम तपचाची। ठीक है, तो आप लोग यहाँ के मूल निवासी है, झारखंड के हैं आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बताइए, तो जबकि बाहर के पीएचडी
किए हुए PhD किए हुए और हैं। हम बीएड किए हुए हैं कि PhD जैसे हम लोग बीएड करके बैठेंगे, टीचर हम का लोग दोनों वैकेंसी दोस्त हैं। आएगा, हमारी भी करियर सेट होगी, हमारा जीवन खुशहाल होगा। परंतु चारों ओर उदासीन है यार, जीवन में अंधेरा छा गया है। अनुरोध है कि आप ये वैकेंसी निकालिए, हमें हमारी योग्यता के अनुरूप काम दीजिए, ना कि हमें मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए, भेड़ बकरी पालन के लिए मत बोलिए। अगर ये काम कर रहे हैं तो शोभा देने वाली बात भाई। एक बात जब 2019 में नहीं 2020 में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि साल भर के अंदर 2 लाख नौकरी देंगे। 5 अभी लाख क्या का बोला गया 5 था। लाख का बोला गया। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। आज की स्थिति ऐसा है कि बेरोजगारी के अभाव में नौजवान लोग आत्महत्या कर रहा है। अभी बताइए कि कितना वैकेंसी अरे 2% दो यार, 1% दे दो यार। इस साल जबकि जेपीएससी भी निकाला, साला एक ही गो स्कूल से साला 50 गो को पास निकल गया। बिल्कुल। ऐसा होता है क्या यार? 200 वैकेंसी में बताइए। एक रोल नंबर के आगे पीछे है, वो लोग आगे पीछे। पास एक ही किया रूम हुआ से है। इतने लोग कैसे हाँ, पास एक कर ही रूम सकते से हैं? एक बार में एक रूम से कितना कैसे पास कर सकते हैं? इतना टैलेंट एक ही रूम में बैठा अरे था। एक ही रूम में सारा झारखंड का सारा टैलेंट वहीं पर क्या था? बताइए। झारखंड का सारा टैलेंट एक ही रूम में बैठा हुआ था क्या भाई? हम लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। ये तो आजाद गांधी हो रही ना। बिल्कुल बिल्कुल। आइए मेरा सर्टिफिकेट दिखाते हैं घर में साला। सरकार से अनुरोध है पीएचडी बीएड कि प्लस आप जो है- मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी प्लस बीएड। अब आपको क्या चाहिए? नेट क्वालिफाइड है, लेकिन हम लोग को कोई रोजगार नाम के रोजगार नहीं वैकेंसी है। नाम का कोई चीज झारखंड में झारखंड टेट ना करा पाया अभी तक। एक बात एक बार टेट नहीं करवा पाया ठीक से अभी तक। स्लेट का एग्जाम झारखंड में कई बार निकाला है। ये बताइए झारखंड सरकार को अभी तक स्लेट नियम का ना बना एग्जाम पाया कई ठीक से बार हम लोगों के कई लिए। बार निकाला और कई बार हम लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। और बताइए, झारखंड टेट हम लोग एक बार ना PhD करवा पाए। सर आप क्या करवा रहे हैं? ना तो स्तनित नीति बना हम लोग पाए। बताइए, हम लोग क्या करे 2 साल से भाई? क्या कितना करें हम लोग बताइए? आपके अधिकारी कितना सोए हुए हैं? आप भी सोए हुए हैं क्या? आपके अधिकारी भी सोए हुए हैं। हर एक स्टेट अपना पीएचडी क्वालिफाइड के लिए या नेट क्वालिफाइड के लिए या स्लेट क्वालिफाइड के लिए वैकेंसी निकालती है, लेकिन स्लेट का एग्जाम हमको कितना बार निकाला गया है बताइए। स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, वो पीएचडी सरकार फेल है, सरकार चेंज और अभी कुछ काम की नहीं। 21 महोदय आपसे अनुरोध है कि हम युवाओं के लिए सोचिए। कुछ आगे- हमारा भी जीवन जो है बहुत ही कष्टमय है। 21 साल हो गए झारखंड राज्य बने हुए, और अधिकतर शासन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही किया है। दोनों सरकारें रही है, दोनों बीजेपी भी रही है, लेकिन हाँ, जो भी है एक बात देखा जाए तो बताइए, ज्यादातर 21 साल में ज्यादा कार्यकाल 21 जो साल है- में जेपीएससी का एग्जाम भैया कितने बार निकाले गए हैं? अधिकतर बार निकाले गए तो कैंसलेट, अधिकतर बार निकाले और कैंसलेट। जेपीएससी भी खिचड़ी बना कर रखा हुआ है भाई। जेपीएससी भी खिचड़ी बना कर रखा हुआ है। गरियाने का मन बीमारी करता- बना दिया है साल जेपीएससी को भी। गाली देने का मन करता, लेकिन क्या बोले, अब कैमरे के सामने तो नहीं गाली दे सकते। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल अपने कैमरे में अपने बताइए, आप हम को लोग क्यों हम ये मास्टर डिग्री करेंगे। पीएचडी प्लस बीएड क्वालिफाइड, लेकिन हम लोग को कोई रोजगार नाम का चीज नहीं है। सलाह ये महोदय वैकेंसी हम लोग निकालेगा। को हमारी योग्यता के अनुरूप हमें काम दीजिए। हम आपसे नहीं कहते यही हैं कुछ कहा। वैकेंसी दीजिए। हम लोग में योग्यता होगी तो हम लोग प्राप्त कर लेंगे भाई। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री कहते हैं पोल्ट्री फार्म खोलने, उनको पता रहना चाहिए कि उसके लिए भी पूंजी चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम कहाँ से कहाँ लाएंगे? पाएंगे पैसा? खत्म हो गया भाई। कहाँ कैसे से लोग लेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पाएंगे पैसा? हम लोग पैसा है ही नहीं। जो भी पैसा था माँ बाप ने लगा दिया आपकी पढ़ाई में, ये सोच कर कि चलो मेरा बेटा 5 साल बाद 10 साल बाद जो भी है 4 साल बाद हमारा बेटा कुछ जॉब करेगा तो पैसा आएगा। अभी अब ना तो पैसा रहा और पढ़ाई भी की है वो किसी काम की नहीं है। हालात बहुत गंभीर है भाई। हम झारखंड के सारे युवाओं का हालात जो है गंभीर बना हुआ है। महोदय आपसे अनुरोध था कि हम लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा अपना मुख्यमंत्री आएगा, हम झारखंडियों के लिए कुछ करके जाएगा। पर भैया आप तो पिछले सरकार से भी निरस्त दिख रहे हैं, उदासीन दिख रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है। ना जेटेट करवा पा रहे हैं, ना टीचर का वैकेंसी दे पा रहे हैं। जेपीएससी भी जो है जेपीएससी खिचड़ी बना कर रखे हुए हैं। उसके बाद स्तनित नीति, स्तनित नीति जो हम झारखंडियों के लिए जरूरी था, अपना नीति वो नहीं भी बना परिभाषित न कर पाए। बताइए। तो क्या कर पाए महोदय 2 सालों में? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी यहाँ पर सरकारी या फिर प्राइवेट फैक्ट्री जो लगेगी उसमें आप लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। इसके बारे में कुछ ये भी कहना हवा चाहेंगे? हवाई है महोदय, ये हवा हवाई है। हवाई बातें हैं। कोई सब हवा की तरह उड़ जाएगा।
भगवान। सब पैसे के आगे सब गया है भीतर, हवा हवा ये समझा? सब है, ये सब बातें कुछ जो नहीं है। है। ये सब जो बोलने का है ना, ये हवा ऊपर वाले का बात है, नीचे वाले लेवल का बात नहीं। यहाँ का स्थानीय लोगों का कोई मतलब इसमें ये कोई नहीं है। सरकारी सुनने वाली नहीं है। ये जो करना है हम लोग वादे को ही होते हैं ना करना 100 पड़ेगा। इलेक्शन में, उसे हम कहते हैं हवाई फायरिंग। समझ रहे हो ना? हवाई फायरिंग। जिस तरह आप चुनाव के दौरान बोल देते कि 5 लाख नौकरी देंगे, 5% ना दे पाए, 5 छोड़ो यार, 1% दे दो हम लोग को। सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 1% काफी है यार हम लोग के लिए, 1% दे दो यार, 1% से खुश रह लेंगे हम लोग। अगर हमारी क्षमता होगी तो हम लोग 1% में आ जाएंगे यार। आपने कहा था 5 लाख, कम से कम महोदय 1000 तो दे दो यार, उस पे तो कम से कम ट्राई कर ले अपना। हम लोग समय तो बर्बाद कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो और कुछ कहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था जो है चल ही रही है, जिस तरह पूर्व की तरह चल रही थी आज भी चल रही है। आज भी वैसे ही। तो इससे बेहतर तो पिछली गवर्नमेंट थी, कम से कम वैकेंसी तो दे रही थी। कम से कम चल तो रही थी, उसकी नीतियां आई। तो सरकार की नीतियां ही नहीं है। जो भी कानून बना रहा है कोर्ट में जाके फंस रहा है, कुछ भी नियम बना रहा है कोर्ट में जाके फंस रहा है। तो फिर क्या फायदा सा नियम बनाने का जो कोर्ट में जाके फंस जाता हो? बिल्कुल। आप पढ़े लिखे अधिकारी है कि नहीं आपके पास? गजब बेइज्जती है। तो अधिकारियों से क्यों नहीं आप अवलोकन करवाते हैं ढंग से कि क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा? हर एक चीज़ अगर हमारा कोर्ट में ही चला जाएगा तो हम लोग कब लड़ेंगे? कानून से ही लड़ते रहे क्या? कोर्ट से ही लड़ते रहे क्या हम लोग? गजब है यार, हालात बहुत खराब है हम लोगों का यार। कुछ सोचा जाए मुख्यमंत्री जी, कुछ सोचा जाए। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।